आप लोग आए हैं जागेश्वर धाम। जागेश्वर धाम भगवान शिव का ऐसा पावन धाम है, जागृत रूप में होने के नाते इस क्षेत्र का नाम जागेश्वर पड़ा है। जागृत रूप में ईश्वर जागेश्वर, यहाँ भगवान शिव ने स्वयं हजारों वर्ष तप किया है। स्थान को इतना जागृत कर दिया कि पूरा क्षेत्र ही जागेश्वर के नाम से जाना जाने लगा। आज से हजारों वर्ष पहले यहाँ भक्तगण जो भी पुकार लगाते थे भगवान से, मन्नत मांगते थे, वो पूरी हो जाती थी। 1300-1400 वर्ष पूर्व जगतगुरु शंकराचार्य जी आए अपने भ्रमण काल में। उन्होंने देखा ये कैलाश मानसरोवर यात्रियों का प्राचीन मार्ग है, तो मानसरोवर यात्रा पे जा रहे थे। उन्होंने देखा इनकी शक्ति को, इतनी जागृत शक्ति है, लोग उल्टा सुल्टा मांग रहे हैं, अपना स्वार्थ मांग रहे हैं, अपना भला मांग रहे हैं, दूसरे का भला मांग रहे हैं। आने वाले कलयुग में तो बुराई मांगेंगे वो, कलयुग में इंसान बुराई ज़्यादा मांगेगा। तो उन्होंने समय को देखते हुए अपनी शक्ति से भगवान महामृत्युंजय के शिवलिंग को किरित कर दिया। जो बड़ा शिवलिंग आपको मैंने दिखाया अभी थोड़ी देर पहले मंदिर के अंदर, जिसमें त्रिनेत्र बनी हुई है, तो वो शिवलिंग जो है हजारों वर्ष पहले आदिगुरु शंकराचार्य जी ने किरित किया है अपने मंत्रों द्वारा, और मंत्र छोड़ दिया। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंध्यम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। आज भी भक्तगण अपनी पुकार लेके आते हैं, अपनी भलाई, दूसरे की भलाई मांगते हैं कर्म के जरिए, तो जरूर उनका आशीर्वाद मिलता है, उनको स्वर्गीय आशीन करता है। यहाँ हमने कई ऐसे ऐसे भक्तों को देखा है जिनको यहाँ से फल मिला है, फल लगे हैं। और इस समूह में टोटली जो है 125 मंदिर है। 125 मंदिरों में 108 मंदिर भगवान शंकर जी के हैं, 17 मंदिर अन्य देवताओं के हैं। 4 मंदिर बड़े हैं, इनमें प्रातःकालीन पूजन होता है। 4 मंदिरों में श्रृंगार प्रातःकाल 4 बजे, 10 बजे भोग लगता है, शाम की आरती होती है 8 बजे। तो 4 मंदिरों में नित्य पूजन होता है। ज्योतिर्लिंग जागेश्वर मंदिर में, महामृत्युंजय मंदिर में, पुष्टि माता जी के मंदिर में और केदारनाथ जी के मंदिर में, 4 मंदिरों में नित्य 3 पहर का पूजन होता है। हजारों वर्ष पुराने मंदिर हैं। कत्यूर काल में इन मंदिरों का रिपेयरमेंट किया गया है। कत्यूर वंशी शासक थे, तो उन्होंने इन मंदिरों का जीर्णोद्धार किया है। उससे पहले बताते हैं कि मंदिरों को जो है पांडवों ने लकड़ी में बनाया था, पांडवों ने काष्ठ में इनको बनाया था। फिर बाद में राजा लोग आए तो उन्होंने इनका रिपेयरमेंट किया। उससे पहले सप्तऋषि इसके पुजारी थे, हजारों वर्ष पहले। सप्तऋषियों की तपस्थली रही है और काफ़ी जागृत स्थान है भगवान शिव का। और निसंतानी महिलाएं यहाँ रात भर हाथ में दिया लेके खड़ी रहती है मंदिर में, अवश्य ही संतान की प्राप्ति होती है उनको। ये भी यहाँ का प्रत्यक्ष वरदान है। श्रावण मास में बहुत सारी यहाँ काफ़ी संख्या में भक्तगण आते हैं, भीड़ लगती है, शिवार्चन करवाते हैं। छोटे छोटे शिवलिंग बनाए जाते हैं, मिट्टी के, गोबर के, साठी के, चावल के आटे के और मक्खन के, और अलग अलग कामनाओं के लिए अलग अलग शिवलिंग बनाए जाते हैं। श्रावण मास भर, पूरे महीने भर यहाँ पूजाएँ चलती हैं। बाकी साल भर मंदिर खुला रहता है, 3 पहर की पूजाएँ होती हैं और 365 दिन मंदिर खुला रहता है। बर्फ़ पड़ती है दिसंबर जनवरी में, बहुत काफ़ी बर्फ़ पड़ती है, ठंड रहती है यहाँ बहुत ज़्यादा। मंदिर प्रांगण में चलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। क्योंकि हम लोग यहाँ भगवान के आशीर्वाद से सेवा करते हैं। सुबह हम लोग 4 बजे आ जाते हैं, यहाँ भगवान की सेवा करते हैं, दिन में भोग लगाते हैं, शाम की आरती करते हैं, दिन भर पूजा यहाँ चलते रहती है। तो उसका विशेष महत्व। पंडित जी, अगर यहाँ बम्बई दिल्ली से कोई आना चाहे या दक्षिण भारत से कोई आना चाहे तो कैसे दर्शन के लिए आ सकता है? दर्शन के लिए आ सकते हैं, बड़े आराम से आ सकते हैं। वो जैसे ट्रेन से काठगोदाम ट्रेन आती है और ट्रेन से फिर उनको लोकल बसें मिल जाती हैं, लोकल टैक्सियाँ मिल जाती हैं, उनसे बड़े आराम से वो यहाँ आ सकते हैं। यहाँ रहने की, भोजन की, पूजा की पूरी व्यवस्थाएं उनकी हो जाएंगी। यहाँ सारी फैसिलिटियाँ हैं, होटल भी है। और कुछ दिन पहले जानकारी देनी पड़ती है कि हम लोगों का प्रोग्राम बन रहा है, तो गेस्ट हाउस भी मिल जाता है यहाँ। और मंदिर में दर्शन की भी अच्छी व्यवस्था मिल जाती है, रहने की, भोजन की कोई दिक्कत नहीं है, सारी सुविधाएं मिल जाती हैं। आपका समय देने के लिए धन्यवाद पंडित जी। जी जी। बाजो पेड़ हो हमारे पहाड़ों में, ओक का, ओक बोलते हैं उसको इंग्लिश में, तो उसकी जड़ों से निकलता है पानी। तो ये सदाबहार इसी तरह बहते रहता है। जब कभी बरसात में नलों में पानी रुक जाता है या कोई दिक्कत होती है तो फिर हम नदी के ही जल से यहाँ भगवान का स्नान करवाते हैं। जटागंगा है ये, तो बहुत प्राचीन नदी है। यहाँ जटागंगा है, उधर साइड में है ब्रह्मकुंड। यहाँ एक ब्रह्मकुंड भी है, बहुत प्राचीन कुंड है। उनका वीडियो फोटो वगैरह पड़ी हुई है, सब मैं आपको भेजूँगा व्हाट्सएप की तरफ।
बस दारूपन है, पूरा दारूपन है। दारूपन में भगवान शिव और माँ पार्वती जी वास करते हैं। अर्धनारीश्वर स्वरूप में भगवान शिव है। यहाँ भारतवर्ष में 12 ज्योतिर्लिंग हैं, उनमें से 8वें नंबर में उनका स्थान है। नागेश्वरम दारू का बने पूरा देवदार का जंगल है। दारूपन में भगवान शिव वास करते हैं। 3-4 किलोमीटर की एरिया में आप देखेंगे आपको देवदार मिलेगा यहाँ, अन्य कहीं नहीं मिलेगा। वैसे यहाँ ये जो प्राकृतिक वातावरण है देवदार के बीच में भगवान भोलेनाथ का, ये तो बहुत अच्छा है। और मैंने जैसे और भी जो शिवलिंग देखे हैं ज्योतिर्लिंग, जैसे उज्जैन का महाकालेश्वर, तो वो इतना भव्य और ऐसा बन गया है। मैं इसको बहुत सालों से देख रही हूँ, तो इसमें कुछ और सुधार या ऐसा बढ़िया ऐसा क्यों नहीं हो पाता? ये ऐसा है, देखिए प्राचीन धरोहर है ना, ये आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट के अंदर है, तो वो लोग इसको ऐसे ही सेव रखेंगे। जैसा आप देख रहे हैं ये पुरानी धरोहर है ना, इसमें कोई बदलाव नहीं हो सकता है। इसकी नेचुरलिटी चली जाएगी। इसकी जो नेचुरलिटी है ये देवदार के वृक्षों को लेके है और ये मंदिर को लेके है, इसकी नेचुरलिटी। और इसी से यहाँ भक्तगण आते हैं, इसी को देख के भक्तगण यहाँ प्रसन्न होते हैं। नेचुरलिटी यहाँ बड़े बड़े भगत आ गए हमारे, बड़े बड़े वो कहते हैं यहाँ मार्बल लगवा देते हैं, यहाँ मंदिर के अंदर हम सोना लगवा देते हैं, सोने का पैनल बनवा देते हैं, गेट बनवा देते हैं। बड़े बड़े भगत आ गए हैं, लेकिन यहाँ कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं। प्राचीन काल का जो प्राचीनता है यहाँ वही रहेगी, कोई नेचुरल नहीं मिलेगा आपको यहाँ। इस प्रांगण में पूरा देख लीजिए आप, बहुत पुरानी जो चीज़ है पुरानी ही है यहाँ। उसी का रख रखाव, हाँ उसी का रख रखाव आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, उसकी व्यवस्था के लिए उसकी देखरेख। पत्थरों की बने हुए हैं, सब पत्थर ये पत्थरों में कोई मिलावट नहीं है, खाली पत्थर के ऊपर पत्थर रखे हुए हैं, पत्थर के ऊपर पत्थर रखे हुए हैं। इनके जोड़ों के लिए भी कुछ नहीं ना, ऐसा कोई नहीं, देख लो आप खाली पत्थर के ऊपर पत्थर रखे हैं। इन्हें दो पत्थरों को जोड़ने के लिए कोई सीमेंट या ये मिट्टी है। उड़द की दाल बताते थे, उड़द की दाल ऐसे से बताते थे, उड़द की दाल जिक्र करते हैं। अब है पता नहीं क्या है, आता है उसमें चिपकने के लिए होती होगी। क्या मिट्टी लगाई हो, कोई दाल मिट्टी लोगों की वो लगाई हो, ये तो वही जाने जिन्होंने बनाए हैं। हमारे सामने तो बने नहीं है, सब पुराने मंदिर है, सब प्राचीन मंदिर है। खूबसूरत और मैंने यहाँ जाके जो मन में शांति नहीं मिलती है वो इस ज्योतिर्लिंग में यहाँ बहुत आनंद सकता है। बैठी रहो यहाँ पर, बहुत आनंद है। वहाँ का भीड़ भाड़, 1 मिनट खड़े हुए हटो बहुत आराम से अच्छे से बहुत प्रमाण मैंने स्वयं देखे हैं, बड़े बड़े प्रमाण देखे हैं कि अवश्य ही उनकी मनोकामना पूरी हुई है। और लास्ट स्टेज में जाने के बाद भी हमने भक्त को यहाँ पूजा करके बचाया है। ऐसा मतलब ईश्वर की ऐसी हमको इतना विश्वास है अपने भोलेनाथ पर, हमको इतना विश्वास है अपने ईश्वर पर। श्रद्धा और विश्वास। और बड़े बड़े भक्त यहाँ, बड़े बड़े भक्त, बड़े बड़े डॉक्टर लोग जिनको अनफिट 2-2, 3-3 महीने, 4-4 महीने हॉस्पिटल में पड़े रहते हैं, फिर कहीं से कहीं तक हमसे संपर्क होता है। हम यहाँ पूजा करते हैं और पूजा से इतना उनको फर्क पड़ता है क्योंकि भाव है, विश्वास है, ईश्वर के प्रति आस्था आप है। लोगों पर भी तो विश्वास ना लोगों का कि आप दिया जलाएंगे, पाठ ईश्वर करेंगे। के प्रति आस्था है, बस ईश्वर के प्रति आस्था है, भाव है। हम कुछ नहीं करते हैं, हम भगवान से प्रार्थना कर देते हैं, प्रभु इसका ऐसा कर देना। हम 1 लोटा जल चला देते हैं, थोड़ा अर्जी लगा देते हैं, थोड़ा जाप कर देते हैं उसके निमित्त, और भगवान से अर्जी लगा देते, दिया जला देते हैं, सुबह शाम पूजा में अर्जी लगा देते हैं। उसी से उनका बेड़ा पार हो जाता है, उसी से उनको फर्क पड़ जाता है। तो प्रमाण है ना प्रत्यक्ष ईश्वर की जो दिखता है। तो यहाँ की तो विशेष महिमा है, भगवान विशेष महिमा है। आपकी डायरी में